प्रिय बहनों एवं भाइयों, मैं सतीश पाल, पूर्व राज्य मंत्री, आप सबको दीपावली के पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। धनतेरस, कल छोटी दिवाली थी, आज दीपावली है। मैंने आज के 9 साल पहले ये पेपर आप सबको भेजा था और इसके बारे में हर साल दीपावली को जिक्र करता हूं। इसके बारे में आप सबसे बताता हूं कि मैंने क्या लिखा था। मैंने लिखा था 2016 को भेजा था कि 10 वर्षों के अंदर गडरियों को अन्य जातियों में सर्वोच्च बनाना है। यह कार्य 2016 से 2026 तक करना है। इसके लिए राष्ट्र स्तर से गांव स्तर तक का संगठन बनाकर सबको शिक्षित, संगठित, संस्कारित, ज्ञानवान, धनवान बनाना है। संकोच, भय, हीन भावना जड़ से निकालकर फेंक देना है। अहंकार को मिटाकर विनयशील एवं पराक्रमी बनाना है। दोस्तों, ये लाइनें सुन ली होंगी, आपने समझ ली होंगी। मैंने आपके हित में इसको भेजा है, बोल रहा हूं, लेकिन अपने को छोटा किया है कि सिर्फ गडरियों की बात की। और मैं गडरिया का जब उदाहरण देता हूं कि भेड़ें जो होती हैं वो गडरिया चराता है पहले, अब तो सबके पेशे बदल गए। और हकीकत यह है कि वेद में, जो वेद सार है सनातन धर्म का, जो हमारा सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, उसमें ये लिखा है कि जन्मना जायते शूद्रा, कर्म से सब बनेंगे। दोस्तों, स्थितियां परिस्थितियां बदली। समाज को चलाने के लिए जो काम जो करता था, पेशा करता था, उसका नाम रख दिया गया। जो पढ़ता था और पढ़ाता था वो ब्राह्मण। ब्राह्मण में भी पंडित। पंडित कोई जाति नहीं होती है, पंडित एक कार्य है, पांडित्य कार्य। ब्राह्मण तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण। अब ये आज की तारीख के जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो मतलब अस्पृश्य नहीं है, उस समय संविधान के पहले जब अंग्रेज राज्य करते थे और मुसलमान इस देश पे आए और तमाम दिन चला, तो कर्मों के आधार पर लोगों को छुआछूत हुआ और होना चाहिए था। कैसे? जैसे अभी कोरोना काल आया, कोई किसी को छू नहीं रहा था, जिसके और मुंह में मास्क लगाए एक दूसरे को करते थे, छूते थे तो तुरंत करते थे। तो जो लोग उस तरह के काम करते थे, कोई सुअर चराता था, कोई ये करता था, कोई इस तरह के कार्य करते थे, लेकिन उसमें ये था कि अगर उनके घर में पैदा हुआ कोई लड़का अगर विद्वान है, वाल्मीकि बना, तो उसको ऐसा नहीं कि उसके साथ छुआछूत किया जाए। और वैसे भी एक चीज और है कि जब कोई कार्य करता है और वो गंदा काम नहीं करता, अगर वाल्मीकि समाज के हैं, जो जिनको आजकल स्वीपर कहते हैं, मेहतर कहते हैं, वो जब कार्य करके आते हैं और तब बिल्कुल साफ सुथरे हो गए, नहा धो के आए, तो आप और उनमें क्या अंतर है? किसी माथे पर तो जात किसी की लिखी नहीं है। और आज की तारीख में मैं आपको बता दूं, जितने भी होटल हैं और जितने भी बैरा होते हैं, उनमें ज्यादातर हमारे स्वीपर समाज के लोग खुद नहा धो के आकर के आप सबकी सेवा करते हैं। कोई जान पाता है क्या? तो दोस्तों, मैं चाहता हूं
कि हमारे समाज से अगर सर्वोच्च बनना है तो नशा निकाल दो, झगड़ा निकाल दो, पक्षपात निकाल दो और आगे बढ़ने के बारे में सोचो, दूसरों की सेवा करो। हमारे पड़ोस में यही जहां बगवा में बैठा हुआ हूं, लोग बाग चट्टा किए हैं, भैंसों के गोबर उठाते हैं सवेरे और दूसरे लोग आते पूरे उसके आराम से आकर के दूध देते हैं और मौज लेते हैं, जबकि उनकी लागत लगी हुई है। मैंने उनको कई बार समझाया है, मैं कह रहा हूं, आप सबको समझा रहा हूं, आज लिखो। मैं बता रहा हूं कि आपने अगर अपने लड़कों को ठीक नहीं रखा, आपने अपनी लड़की को ठीक नहीं रखा, आपने अगर उनकी पढ़ाई का ध्यान नहीं दिया, आपने अगर उनके आचरण का ध्यान नहीं दिया, आपने उनके संस्कारों का ध्यान नहीं दिया, सवेरे 4 बजे 5 बजे सबको उठाइए और खुद उठिए, एक लोटा पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिए, दो गिलास, लहसुन के जबे खाइए 2 और व्यायाम कीजिए, फ्रेश होइए और नीम की दतून करिए और नीम के 2-4 कॉपी खाइए। आज पुनः आपको वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि हम गडरिया समाज के लोग, गडरिन के कोख से पैदा हुआ सतीश पाल बार बार बोलता है, बार बार बोलते हैं हम कि सब लोग अपने को ठीक कर लो और कोई बड़ा छोटा नहीं, सब इंसान है। भारतीय संविधान के मुताबिक के अनुसार ये कहता है, मेरा भारतीय संविधान सब है मानो एक समान। तो मैं आज आपको नारा दे रहा हूं, किसी को अपने से ज्यादा ताकतवर मत समझो और इतनी अच्छी तंदुरुस्ती रखो कि जरूरत पड़े, अगर लड़ना पड़े तो कुश्ती लड़ो और उठा के गई मारो, उसके छाती पे बैठने के बाद कहो कि मैं गडरिया बिरादरी में पैदा हुआ, गडरिया की कोख से पैदा हुआ फला हूं, तब तो दोस्त ठीक रहेगा। लेकिन आप तो आपस में लड़ते हो, जरा सा पद क्या आ जाए, गांव के अध्यक्ष बन जाओ तो टेढ़े टेढ़े चलने लगते हो, तुम्हारा लौंडा टेढ़ा चलने लगता है, थोड़ा पैसा आ जाए तो तुम टेढ़े चलने लगते हो, मंत्री बन जाए तो टेढ़े पर चलने लगते हो। मैं सतीश पाल भी मंत्री बना हूं और आज भी हूं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, मेरे बेटे बैठे हुए दोनों, दिनकर प्रताप पाल और दिव्यांश प्रताप पाल, मैं को यही समझाता हूं कि अपने बड़ों के पैर छुओ, न पैर छुओ तो प्रणाम करो, मन ही मन की प्रणामा, माता पिता के सुबह पैर छुओ और पढ़ो खूब, समाज की सेवा करो और हर समाज की सेवा करो, अकेले गडरिया समाज की नहीं। धनतेरस थी परसों और धनतेरस को धनवंतरी, जो वैद्य आयुर्वेद, मेरे बाबा आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वैद्य थे और हमको बता देते थे जब वो जाते थे, कोई बुलाने आता था कि ये मरीज बचेगा या मर जाएगा, तो हम तो पूछते थे उनसे, तो बताते थे कि इस दिशा को ये मुंह करे खड़ा है, तो ये फला है और नाड़ी इसकी देखो। मैं छोटा था तो देखने जाता था, तो नाड़ी के लिए कहते थे, देख करके मैं भी देखता था कि 30 बार लोग फड़ करे और नाड़ी रह जाए तो निश्चित कर जानी हुई रोगी नहीं ठहरा है। दोस्तों, अगर मनुष्य के काम नहीं आया तो फिर क्या फायदा। मनुष्य आज की तारीख में तो पशु को हम देखते हैं काम आता है। एक बार एक गाय लिए जा रहे थे और मैंने कसाई से गाय को छुड़वाया, आज के 20 साल पहले की बात है, और बछड़ा उसने कसाई ने नहीं छोड़ा, तो थोड़ी दूर जाने के बाद गाय तुरंत वापस आ गई, तब मैंने उसको भी छुड़वाया, दोनों को छुड़वाया। आप पहले विचार कर लो कि कोई 3 काम बताओ, आप विचार करना कि तुमने जो अच्छे किए हो। मैं तो जिस मकान पर रहता हूं, जहां पर बैठा हूं, कोई नेम प्लेट मेरे यहां नहीं लगी है और 3 तरफ रोड है। एक तरफ से जहां शुरू होता है तो सवेरे लोग पानी भरते, जानवरों के पानी भरने का काम करते हैं और इसके बाद परित करने का सुबह से शाम तक काम करते हैं। इसलिए कि मैं अगर आपके सामने आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, अगर मैं राजनीति करता हूं तो कोई ये न कह दे सतीश पाल में ये कमी है। बताते हैं लोग तो कमी क्या निकालते हैं, मानो अरे जिसके मुंह पे होता है उसके मुंह पे उसकी सही बात कह देते, उसी की मुंह पे कह देते, क्योंकि उनको कमी निकालनी है। निकालो। इसमें मैंने लिखा है दोस्तों कि किसी की नकल मत करो, अपनी अकल लगाओ, कुछ नया करो जो किसी ने न किया, ये भी करना है। और लिखा मैंने, निंदक मेरा ना मरे मैं मर जाऊं कबीर, घोर हो तो निंदा करे निर्मल हो शरीर। अपने निंदा करने वाले आदमी को कभी अपना वो न समझना।
अगर कैकेयी और मंथरा अगर भगवान राम को वन न भेजती, अगर वो वन न जाते भगवान राम तो वन न जाते। दोस्तों ध्यान रखो, राजा के पुत्र रह जाते, सिर्फ दशरथ के पुत्र रह जाते, समकालीन जो राजा थे उनमें कहां से गिनती होती। इसलिए मंथरा और कैकेयी उनके लिए बहुत अच्छी थी। और जब वो वापस आए वनवास से, आज के दिन उन्हीं के उस पर ये सारे दीपक जलाए जाते, क्योंकि रात थी बिल्कुल अंधेरी जब आए हो। तो कैसे किया जाए, सबने दीपक जलाए, खुशी में सबने दीपक जलाए और अंधेरा दूर करने के लिए दीपक जलाया, तभी से जलाया जाता है। लेकिन इनका पटाखा दनादन चलाते हो, जुआ खेलते हो, इनसे सबसे दूर रहो। मैंने लिखा है कि संत सताए से मिटे धन और धर्म और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। जिन्होंने दूसरे को सताया, संतों को सताया, उनकी दशा हुई। और चीजें लिखी हैं, ये सब आपके मैं पोस्ट करा देता हूं। बस 1 साल रह गया है, 9 साल में हम कहां पहुंचे ये मैं बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी खत्म कर देना है। 9 साल के अंदर जो अहिल्याबाई होलकर पिछले साल जब उनका 300वां जन्मदिन साल हुआ, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे साल अहिल्याबाई होलकर का जन्मदिन मनाया। और जहां जहां भाजपा की सरकार थी वहां वहां सब जगह मनाया गया। वो मुख्यमंत्री आवास में मनाया गया और पूरे हर विधानसभा क्षेत्र में मनाया गया और पूरे संगठन ने देश में मनाया। यही समझ लो कि मैंने जो 10 साल में ये लिखा था कि गणियों को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, तो अहिल्याबाई होलकर की वजह से हम सब लोग सर्वश्रेष्ठ 9 साल के अंदर हो गए। ये आपको समझना चाहिए। और मैंने इसीलिए सोचा है कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं इसके लिए आभार प्रदर्शन करूंगा। और इसके लिए दिसंबर के किसी तारीख को, 1 दिसंबर के बाद मैं लखनऊ में और दिल्ली में मैं फरवरी और मार्च के बीच में कोई रैली कराऊंगा। आप लोग गांव गांव तैयारी करिए। और दोस्तों एक बात मान लो, अकेले इसी को मत देखा करो। फेसबुकिया नेता न बनो और यही सुनकर के मत वो करिए। मोबाइल कम से कम सुना करो, कम से कम देखा करो, मतलब की चीज देखा करो। मोबाइल आज की तारीख में लोगों को पागल कर रही है। मोबाइल आज की तारीख में लोगों का स्वास्थ्य खराब कर रहा है। ये भी आपको बचाव करना चाहिए। अच्छी अच्छी चीजें से निकालो कि स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो, धर्म कैसा होना चाहिए, संविधान क्या कहता है, आपके समाज के लोग कैसे थे, अहिल्याबाई होलकर कैसी थी। तो जो चीज इसकी अच्छी हो वो अच्छी अच्छी चीजें खाओ, अच्छी अच्छी चीजें पहनो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी बातें करो, अच्छा स्वास्थ्य रखो। यही आज मैं दीपावली के ऊपर आपको बधाई देता हूं। 1 साल के अंदर अपने समाज को सर्वश्रेष्ठ बनाना, मैं एक किताब लिख रहा हूं अहिल्याबाई होलकर पर। वो किताब बहुत जल्दी आपके बीच में आ जाएगी। इसके बाद मुझे और एक काम करना है, अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जोग जुगित तप मंत्र प्रभाव फलई जबई जब करो दुराहो। लोगों ने मेरी नकल करके काफी ऊंचाई पे चले गए हैं। अब वो जो गड़बड़ लोग हैं, कि ध्यान रखना, मैं भाषण करता रहता हूं कि समाज की दुर्दशा बुरे लोगों के कारण नहीं है, अच्छे लोगों की निष्क्रियता के कारण है। इसलिए मैं रात दिन दौड़ा करता हूं। मेरा बेटा भी करता, मेरा परिवार लगा रहता, मेरी पत्नी साधना पाल भी लगी रहती है। और मैं तमाम लोगों से, जो नेताओं के लोग हैं, जैसे मानवेंद्र प्रताप हमारे जो प्रदेश के उपाध्यक्ष एमएलसी हैं, मेरी आज उनसे बात हो रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ तकलीफ है। तकलीफ इस बात की है कि हमारे समाज के तमाम नौकर पेशा लोग हैं, उनको सही पोस्टिंग नहीं मिलती है। और एक आसाराम भी हैं, मैनपुरी से उनका ट्रांसफर हो गया चित्रकूट, और उनको हार्ट की प्रॉब्लम, और उनके वो रहते रहे और बड़ा मुश्किल में उनका ट्रांसफर हुआ है। तमाम हमारे लोगों का की तकलीफें हैं, ये सब ठीक करी जाएंगी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और सब जगह। और जो मुकदमे किसी के खिलाफ अगर गलत दिखाए जाएंगे तो उसके लिए सतीश पाल तत्काल हाजिर होंगे। और तमाम लोगों की जो जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं लोग, घर मकान दुकान पे, वो भी उसको ठीक कराया जाएगा। 1 साल के अंदर सब काम ठीक कर दूंगा। अगली दीपावली को फिर बात करूंगा। सबको बहुत बहुत बधाई। और हमारे जितने लोग, मेरी माननीय राजनाथ जी से भी बात हुई है, आप लोगों ने देखा होगा, और मेरी तमाम नेताओं से बात हुई है, उन सबको बात करके और जातिवाद से ऊपर उठ करके सनातन धर्म को मजबूत करते हुए, सर्व धर्मों का सम्मान करते हुए, भारतीय संविधान पर चलते हुए हम सब लोगों को करना है।
सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।